हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12 आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग इसके पहले हम लोग मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़े थे, जिसको जिसको ऐसे हम लोग जिसमें से बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके थे। हुमायूं दोस्तों 2 युद्ध लड़ा था, एक था चौथा युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध। उसके बाद सन 1955 में युद्ध करके फिर से मुगल वंश का स्थापना किए थे। वहां तक दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, और आज हम लोग दोस्तों मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों उनका धार्मिक नीति, जब अकबर राजगद्दी पर बैठे थे तब उन्होंने है सो धार्मिक नीति अपने राज्य में किस प्रकार से रखे हुए थे। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति, अर्थात अकबर किस धर्म को ज्यादा मान्यता देता था, क्या करता था, इन सभी के बारे में हमको आज पढ़ने वाला है। दोस्तों हम लोग इस पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे क्या कि बाबर लगातार 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा युद्ध? पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खानों का युद्ध, चांद देखा, चंदेरे का युद्ध, घर गया, घाघरा का युद्ध, और फिर लास्ट में 1530 में है सो बाबर मर गए थे। जब मर गए थे तब इनके पुत्र हुमायूं से शासक बने थे। जो हुमायूं शासक बनने के पश्चात इन्होंने 1539 और 1540 में 2 युद्ध किए थे, जिसमें से दोनों युद्ध में वह क्या पराजित हो गए थे। अब पराजित होने के पश्चात है तो फिर लगातार 14 से 15 वर्ष तक दूसरे स्थान पर रहे थे। दूसरे देश अर्थात अफगान से वापस अफगानिस्तान चले गए थे। तब ऐसे उन्होंने फिर से अच्छी तरह से मजबूत हुए, और मजबूत होने के पश्चात फिर भारत में आए थे और फिर से अपना वंश को स्थापित कर रहे थे। जब स्थापित करने के पश्चात कब स्थापित उन्होंने दोस्तों 1555 ईस्वी में कर दिए थे। फिर से कब? 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में उन्होंने फिर से स्थापित कर दिए थे। और स्थापित करने के बाद ठीक 1 वर्ष बाद अर्थात 1556 में उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। कहा? दिल्ली में सीढ़ी से फिसल जाने के कारण से। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब उनका पुत्र है सो कौन? अकबर। उनका पुत्र अकबर है सो इस वंश का शासक बने थे, और शासक बने थे उसमें इनकी आयु 14 वर्ष की थी। अर्थात दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जिस समय इन्होंने 1940 में युद्ध पराजित होकर के वापस ये अफगानिस्तान चले गए थे, घाघरा युद्ध में जब इनको घाघरा युद्ध में हरा करके, ये कन्नौज का युद्ध में हरा करके घाघरा नदी में फेंक दिया गया था, तब इनको ऐसो कहाँ अफगानिस्तान चले गए थे। उस समय सो अकबर अपने माता के गर्भ में थे। तब ऐसे दोस्तों जब उनकी आयु उस समय 14 वर्ष की थी, इसीलिए उनको ऐसे पूरी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं थी कि किस प्रकार से राज्य को, साम्राज्य को हमको चलाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 9 रत्न को रखे थे। कितना? 9 रत्न रखे थे। अर्थात दोस्तों 9 रत्न का मतलब है 9 लोगों को उन्होंने रखे थे। 9 लोगों को इसलिए रखे थे दोस्तों क्योंकि उनको अगर किसी भी प्रकार से अगर राज्य चलाने में किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम होती थी तो वे 9 लोग जो भी थे वे उनको मार्गदर्शक के रूप में वे लोग काम करते थे। उनको राह दिखाते थे कि नहीं, इस यहाँ पे ऐसी अवस्था में चलने चाहिए। जैसे कोई था धार्मिक रिलेटेड से, कोई था राजनीतिक से, कोई था सामाजिक से। इस प्रकार से दोस्तों वहां पे उनके सारा इस 9 रत्न रखा गया था। उसी प्रकार दोस्तों इसमें से 9 रत्न में से एक व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। इन्हीं अबुल फजल ने इनको बताया, अकबर को बताया थे कि किसी भी राज्य को, किसी भी साम्राज्य को अगर अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीका से अगर चलाना है तो उनको ऐसे सभी धर्म को समान मानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी पहले की तरह जिस प्रकार बहुत सारे धर्म थे उस प्रकार और जहाँ तक कि और ज्यादा वृद्धि हो गई धर्म में, लेकिन कमी नहीं हुई। उसी प्रकार उसमें भी बहुत सारे धर्म थे। और अगर किसी एक धर्म को अगर जैसे कि मुगल वंश मुस्लिम धर्म के थे। कौन सा? मुस्लिम धर्म के थे। मुस्लिम धर्म के थे। अगर वे लोग मुस्लिम धर्म को मानते थे और ज्यादा अगर दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती अर्थात जबरन बलपूर्वक मुस्लिम धर्म को मानने में
उनको मजबूर करते थे। तो इस प्रकार से करने से क्या होता था कि मुस्लिम लोग तो उनके साथ थे, लेकिन और सारे दूसरे धर्म जैसे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, पारसी धर्म हो या जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इन सभी लोग धर्म के जितने भी लोग थे उनके साथ में नहीं होते थे। जो कि अगर किसी प्रकार की उनको जब भी परेशानी होती थी तब उनको हार की सामना करना पड़ता था, जिससे उनको क्या होता था कि डर की भावना हमेशा बनी रहती थी कि अगर ये सभी धर्म के लोग कभी भी अगर एक में हो जाए तो हमारे जो भी वंश अभी हम लोग स्थापित कर चुके हैं वह हमारा क्या पतन हो जाएगा। इसीलिए जब पतन होने के डर से दोस्तों और अपने अच्छी तरह से एक सुदृढ़ तरीका से ऐसा अपनाने के लिए उन्होंने ऐसा सभी धर्म को मानने के लिए अबू फजल ने अकबर को बताया था। और एक और कारण यह था दोस्तों कि प्रत्येक 1000 वर्ष के प्रति प्रत्येक 1000 वर्ष जब होता है तब हमारे देश में यह प्रथा चल रही थी कि किसी भी अगर कोई भी राजवंश हो, कोई भी वंश का अगर शासक चल रहा हो, लेकिन उनका कर्तव्य ये था कि अगर किसी प्रकार से प्रजा को अगर प्रॉब्लम हो अर्थात दिक्कत हो तो उनको क्या प्रत्येक 1 वर्ष में एक नया कानून बनाना है, जिससे ऐसे उनकी प्रजा को जरा से भी तकलीफ ना हो। तो उसी उनका भी कार्य करते हुए और अपने अच्छी तरह से अपने राजवंश को सुदृढ़ तरीका से चलाने के लिए उन्होंने जैन धर्म अब उन्होंने ऐसो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सोचा कि हम सभी धर्म को क्या समान रूप से मानेंगे। और समान रूप से मानने के पश्चात उन्होंने जब यह मन में ठान लिए कब अकबर फजल के कहने से, तब उन्होंने अनेक कार्य किए थे। जैसे कि था दोस्तों सन 1563 में सन 1563 में राजपूत से सबसे पहले उन्होंने मित्रता की। क्या कि राजपूत से सबसे पहले उन्होंने मित्रता की और मित्रता करने के पश्चात उन्होंने ऐसे हिंदू धर्म में सबसे पहले उनको सुधार में लाने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों राजपूत से उन्होंने मित्रता क्यों की, आप लोग जानते होंगे कि पहले कौन राजपूत का ही शासन चलता था भारत में दोस्तों। सबसे पहले कहा कौन सा वंश का, तो राजपूत का ही शासन चलता था। और वो राजपूत हिंदू धर्म में जितने भी लोग होते वे सभी राजपूत को ही सपोर्ट करते थे। और इसीलिए दोस्तों अकबर ने सबसे पहले क्या किए कि राजपूत से मित्रता कर लिए। और मित्रता करने के पश्चात है तो सन 1563 ईस्वी में ही जितने भी तीर्थकर अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाते थे, अर्थात अगर आज झारखंड के लोग हो या फिर हजारीबाग के लोग हो, वे सभी कहाँ बोधगया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, ये सभी जितने भी अलग अलग स्थान पे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों पर पहले जो भी अनेक धर्म थे, अनेक स्थान थे, वहां पर जाने से पहले क्या होता था कि कर लिया जाता था। उन कर को उन्होंने समाप्त कर दिया कब 1563 में, अर्थात दोस्तों 1563 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों 1564 में उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो दोस्तों मुसलमान को छोड़कर कौन सा मुस्लिम को छोड़ करके सभी जितने भी जाति थे उन सभी जाति के अर्थात धर्म के लोग पर लिया जाता था। जजिया कर था दोस्तों, यह एक कर था। जजिया कर क्या एक कर है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड अर्थात मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म थे वो सभी से लिया जाता था। और इसी की वजह भी एक और कारण थी जो कि कभी भी मुगल वंश को हिंदू लोग कभी साथ नहीं देते थे। नेक्स्ट है दोस्तों 1562, हम लोग फिर से बैक में आ गए था। 1563 गए, 64 आए और 64 के बाद हम लोग फिर 1562 आ गए। 1562 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे कि युद्ध बंदियों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन वर्जित कर दिया। अर्थात दोस्तों जब किसी भी युद्ध होता था, अनेक प्रकार का जब युद्ध होता था, अब युद्ध होने के पश्चात अगर कभी भी युद्ध होता तो 2 पक्षी होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक इधर से जैसे परासी का युद्ध हुआ तो एक अंग्रेज थे एक भारतीय थे, बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें भी अंग्रेज और भारतीय थे। तो इसी प्रकार से अगर आज भी हमारा अभी भी अगर होता है युद्ध तो कौन अभी हमेशा तत्कालीन में कौन ज्यादा होता है, पाकिस्तान और कौन इंडिया। तो 2 देश हमेशा एक न एक शामिल होते हैं। तो इन्हीं दोनों देश में अगर माना कि हमारा देश इंडिया जीत गया है,
इंडिया क्या, इंडिया जीत गया है। तो क्या होता था पहले कि इंडिया वाले जितने, इंडिया के शासक जो भी था, वे ऐसे पाकिस्तान के जितने भी सेना थे, इन सभी सेना को अपने अधीन में कैद कर लिया करते थे, और कैद करके ऐसे जबरदस्ती अर्थात बलपूर्वक उनको अपने धर्म को मानने पर मजबूर कर दिया जाता था। तो उसी प्रकार जब ऐसे वहां पे मुगल वंशों में जितने भी अनेक प्रकार जब युद्ध होता था, जैसे कि लड़ा गया था कनौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था। इन सभी युद्धों में जब जो भी विपक्षी पार्टी का पराजित हुआ था, उन सभी पराजित सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, जिसके बाद उनको बहुत सारे सेनाओं को जबरन अर्थात बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। तो जो अगर हिंदू धर्म मानता था, उनको जबरन है सो मुस्लिम धर्म मानने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें सभी जो भी कानून था, उनको 1562 ईस्वी में बंद कर दिया। अर्थात ऐसा कर दिया गया कि अगर जो व्यक्ति चाहे अर्थात स्वतंत्र, अर्थात क्या कर दिए, धर्म के प्रति उनको ऐसे स्वतंत्र कर दिए। अर्थात हम चाहे जो भी धर्म मान सकते हो, आप पर कोई भी बलपूर्वक आपको प्रभाव नहीं करेगा, ऐसे स्वतंत्र दे दिया गया था। जैसे आज हमारे भारत देश में है कि हम चाहे कोई भी धर्म को मान सकते हैं, हमको कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक उसी प्रकार अकबर ने 1562 ईस्वी में यह नियम को लागू कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 1575 ईस्वी। 1575 ईस्वी में इबादत खाना भवन का निर्माण किए थे। अब इबादत खाना भवन का निर्माण किए थे भाई, तो फिर क्यों किए थे? इबादत खाना भवन का निर्माण 1575 ईस्वी में इसलिए किए थे क्योंकि अकबर को यह जानना था कि सत्यता क्या है, सत्य क्या है, कि धर्म के प्रति है तो सत्य क्या है। जैसे दोस्तों होता था कि हिंदू बहुत सारे मुगल साम्राज्य में है सो मुस्लिम धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म होता था, तो सब जानते, वे जानना चाहते थे कि ये सभी सब धर्म है सो अलग अलग रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनकी सत्यता क्या है, इनके माध्यम से होता क्या है। इसलिए उन्होंने एक इबादत खाना भवन का निर्माण किए थे, जिसमें क्या सभा होती थी। उसमें से उन्होंने ऐसे बहुत वर्षों तक नहीं, लेकिन लगभग एक वर्षों तक उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को वहां पर बुलाया करते थे। अर्थात मुस्लिम धर्म के जितने भी उनको मौलाना हो या फिर जो भी उनके धर्म होता था, उन सभी को बुलाते थे और उनके माध्यम से सत्यता की जानने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उनको मुस्लिम धर्म की से सत्यता जानने की पूरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तब ऐसे उन्होंने बहुत सारे धर्म को आमंत्रित किए। जैसे में था हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी है और ईसाई धर्म इत्यादि। ठीक है, इन सभी धर्म को सभी को उन्होंने आमंत्रित किया, कहाँ? इस इबादत खाना भवन में। और इस इबादत खाना भवन के में निर्माण बुलाने के पश्चात सभी धर्म को की सत्यता को जानने के लिए सभी से ज्ञान की प्राप्ति करने लगे। जैसे दोस्तों हिंदू धर्म की उन्होंने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हिंदू धर्म के बारे में, तब उनको लगा कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को तिलक लगाना जरूर चाहिए। इसीलिए दोस्तों हिंदू धर्म की सत्यता को जानने के पश्चात अकबर ने ऐसे तिलक लगाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद हुआ था सिख धर्म। जब सिख धर्म की उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा? सिख धर्म की उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो तब ऐसे वहां पर सिख धर्म मानने वाला, अर्थात सिख धर्म दोस्तों आज भी पंजाब में माना जाता है अधिकांश। कौन सा राज्य में? पंजाब में माना जाता है। और वही पंजाब है सो वहां पे जितने भी व्यक्ति थे, उन सभी का जो 1 वर्ष का कर था, उन सभी को माफ कर दिया गया था इस सिख धर्म को की सत्यता को जानने के पश्चात। उसके बाद है दोस्तों पारसी धर्म। कौन सा? पारसी धर्म। इस पारसी धर्म को जानने के पश्चात उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने दोस्तों पारसी धर्म यह ज्ञात उनको हुआ था कि सूर्य देव की आराधना हमेशा करना चाहिए, अर्थात सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। अब इनको जब यह ज्ञान हो गया था, तब इन्होंने अपने महल में हमेशा अग्नि जलाया करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था कि वह अग्नि को नहीं जलाते थे, और हमेशा दिनों भर हमेशा उनका महल में हमेशा अग्नि जलता रहता था। और उन्होंने दोस्तों इसी प्रकार से जैन धर्म का भी शिक्षा प्राप्त किए थे, बौद्ध धर्म का भी शिक्षा प्राप्त किए थे। उसके बाद कहा ईसाई धर्म का भी शिक्षा प्राप्त किए थे।
ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने 2 कार्य किए थे। जैसे कि हुआ था, जब उनको इनके सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तब उन्होंने आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर का निर्माण किए थे। कहाँ कहाँ? आगरा तथा लाहौर में एक एक गिरजाघर, मतलब दोनों स्थान पे गिरजाघर का निर्माण करवाए थे। तो दोस्तों ये था अकबर की धार्मिक नीति। जब दोस्तों इन सभी धर्मों से उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, ज्ञान की प्राप्ति की, तब उनको भी इन सभी सारे धर्म को जानने के पश्चात भी उनको संपूर्ण जो भी उनकी इच्छा थी वह पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। तब उन्होंने एक नया धर्म की उत्पत्ति की, जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही कहा गया। कौन सा धर्म? दीन ए इलाही कहा गया। इस धर्म में उन्होंने यह बोले थे कि इस धर्म के अनुसार उन्होंने यही ज्ञात किए थे कि जितना भी मुस्लिम धर्म और ये हिंदू धर्म जो भी थे, उन सभी इन दोनों धर्मों को मिला करके एक नया धर्म को उत्पत्ति किए थे, जिसका नाम कौन सा? दीन ए इलाही है। और इस धर्म में उन्होंने इसलिए किए थे ताकि उन लोगों ने, या अकबर ने सोचे थे कि अगर ये दोनों धर्म अगर मिल जाते हैं तो हमको क्या कभी भी राजनीतिक प्रॉब्लम से, या फिर अगर कोई दूसरा राजवंश हम पर आक्रमण कर देगा तो हमको कभी भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सभी से रिलेटेड यही थी दोस्तों हम लोगों को अकबर की धार्मिक नीति। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को यहाँ पर जरा से वगैरह अभी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने क्या बताया? 1563 ईस्वी में राजपूत की मित्रता, 15 राजपूत से मित्रता, 1563 में फिर से तीर्थ यात्रा पर कर जो भी था उसको समाप्त कर दिए, और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिए। उसके बाद 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को बलपूर्वक जो धर्म परिवर्तन किया जाता था उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1575 ईस्वी में उन्होंने इबादत खाना का निर्माण किए थे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बहुत सारे धर्म की सत्यता को जब फिर भी उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब दीन ए इलाही धर्म का दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म का उत्थान किए थे। और उन्होंने इन धर्म को उत्थान करते हुए यह भी अपने वंशों को उन्होंने बता दिए थे कि अगर हमारे जितने भी आने वाले पीढ़ी होंगे और उनको अगर इस वंश को अगर चलाना होगा तो इस धर्म को, अर्थात सभी धर्म को जो इबादत खाना में जो भी सत्यता प्राप्त की गई है और हम जो भी पालन कर रहे हैं, अगर उन सभी का पालन करेगा तो हमारे इस वंश को समाप्त होने में बहुत ही समय लगेगा। और ऐसा कोई हमको नहीं लगता है कि उसके बाद हमारा वंश समाप्त हो पाएगा। यह चीज को बोले थे। और 11 उन्होंने इनके पश्चात दोस्तों वह यह भी बोल दिए थे कि लगातार कब 1817 तक, सन 1817 तक कोई भी राजवंश है तो भारत में राजी नहीं करेगा, सिर्फ मुगल साम्राज्य के अलावा। क्योंकि दोस्तों उसमें पहले क्या होता था कि कोई दूसरा राजवंश आया और इस पर आक्रमण कर दिया, इसको पराजित करके क्या होता था कि इन पर फिर से उनका राज्य को ले लिया करते थे। लेकिन जब अकबर ने इन सभी सारे प्रयोगों का प्रयोग किए और सभी को एक कर दिए, सभी को समान पूर्वक मानने लगे, तब उन्होंने कहा कि 1817 ईस्वी तक हमारे मुगल वंश के अलावा कोई और राज्य भारत में राज्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक अब मैं आप लोगों को से यही विनती करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। चूंकि अगर हम आप लोगों के प्रति इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों तक इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का दोस्त भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और जो धार्मिक नीति से रिलेटेड आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूर्ण रूप से उनको वह भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।